आज हम मूली और हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा टेस्टी तीखा चटपटा अचार बना करके तैयार करेंगे। आप जो सर्दियों में तरह-तरह के पराठे बनाते हैं, उन पराठों के साथ आप ये अचार जब खाएँगे, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसे बनाना बहुत आसान है। एक बार रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मूली हरी मिर्च का तीखा चटपटा टेस्टी अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मूली ली है। मूली को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश किया और इसे एकदम बढ़िया से सुखा लिया है। वजन में ये 500 से 550 के करीब मूली है। मूली को पहले हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे कट कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसे गोल गोल पीसेस में कट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। लंबे पीसेस में कट किया हुआ अचार देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जैसे पसंद हो आप इसे वैसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद मूली को मैं एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर कर नमक लिया है। नमक हम मूली के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली में बहुत ज्यादा पानी होता है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि मूली ने कितना पानी रिलीज किया है। तो अब हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे ताकि मूली का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे। पंखे के नीचे मैं इसे करीबन 3 घंटे के लिए सूखने दूंगी। यदि आप कड़ी धूप में सुखा रहे हो तो घंटे भर के लिए सुखा लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम जितनी हरी मिर्च को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर सुखा लिया है। अब हम मिर्ची के डंठल हटा देंगे। तो आपको मिर्ची को धोने से पहले डंठल नहीं हटाने हैं, मिर्ची को धोने के बाद सूखने के बाद डंठल हटाने हैं। मिर्ची को इस तरह से मैं 2-2 पीसेस में कट कर लूंगी। अब हम मिर्ची को इस प्लेट में से हटाकर दूसरी प्लेट में रखेंगे ताकि मिर्ची के काफी बीज इसी प्लेट में रह जाएंगे। तो ये देखिए काफी बीज रह गए हैं। अब हम मिर्ची को भी आधा घंटा के लिए पंखे के नीचे सुखा देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ली है। 3 बड़े चम्मच काली वाली सरसों है, लेकिन इसे हम भुनेंगे नहीं, सीधा पीसेंगे। मसालों को बस हल्का सा ही भूनना है, मतलब हमें इनका केवल मॉइस्चर निकालना है। तो देखिए मसालों को बस मैंने 1 मिनट के लिए भुना। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और अब ये काली वाली सरसों भी डाल देंगे। मसालों को दरदरा सा पीस करके तैयार कर लीजिए। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ मैंने आधा कप जितना सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। जैसे ही धुआं उठने लगेगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए अचार बना लेते हैं। मूली को मैंने 3-3.5 घंटे पंखे के नीचे सुखाया। उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। मिर्ची को भी निकाल लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची को मैंने केवल आधे घंटे के लिए ही पंखे के नीचे सुखाया है। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो पहले मैं ये पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ। सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा रही हूँ। जरूरत लगेगी तो और डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर कर नमक लिया है। तो नमक हमने पहले भी डाला था मूली में, उससे भी नमकीन टेस्ट रहता है। बाकी आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। अचार में नमक अपने स्वाद से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इधर देखिए तेल को भी हम थोड़ा सा अजवाइन डालकर चेक कर लेते हैं। तेल हमारा अभी भी हल्का सा गर्म है। तो हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मूली के अचार में अजवाइन और कलौंजी जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए अजवाइन, कलौंजी, हींग भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इस हल्के गरम तेल को मसालों के ऊपर डाल देंगे और बढ़िया से सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया चटपटा सा अचार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आप इस अचार को 5-6 घंटे के बाद आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए मसाले बढ़िया से मिक्स हो गए हैं।
अब हम अचार के प्रिजर्वेटिव के लिए 3 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे। तो जो हम चाइनीज के लिए विनेगर इस्तेमाल करते हैं मैंने वही लिया है। आपके पास जो भी सिरका हो आप वो ले सकते हो। सिरका या विनेगर डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। सिरका की जगह यदि आप नींबू का रस डालते हो तो नींबू के रस से अचार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, वो खराब हो जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूँ और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जितना मसाला हमने पीस कर बनाया था उसमें से मैंने 2 बड़े चम्मच जितना मसाला बचा लिया है। आप इस मसाले को किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया मसाला है। आप चाहे तो इसमें सारा भी डाल सकते हो, लेकिन जितना मैंने डाला है उतना इनफ है। तो अचार तो हमारा बन गया है। ये खाने लायक हो जाएगा 5 से 6 घंटे बाद, जब मसाले बढ़िया से फूल जाएंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। 5-6 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। अचार को बनाए हुए हमें करीबन 6 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि मसाले एकदम बढ़िया से फूल गए हैं। अब आप इस अचार को आराम से एंजॉय कर सकते हो। अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। तो बर्नी को आप पहले बढ़िया से धोकर सुखा लीजिएगा। उसके बाद एक कोयला या दालचीनी के टुकड़े को गैस पर गर्म कर लीजिएगा। उस पर थोड़ा सा हींग डालिएगा और बर्नी को उल्टा करके 2-3 मिनट के लिए इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब हम इसमें अचार भरेंगे। तो इससे आपका अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस तरह से करने से फ्रेंड्स, आप अचार बनाते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी बर्तन आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो साफ और सूखे होने चाहिए। मिर्ची और मूली सबको अच्छे से धोकर बढ़िया से सुखाकर उसके बाद ही अचार बनाइएगा। जब भी आप बर्नी में से अचार ले, साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। वैसे तो इस अचार को धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप धूप दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अचार की सेल्फ लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप इस अचार को यदि तेल से कवर रखते हो तो उससे भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।